देख के पूर्ण मल की शान, डूबगी क्यों जननी माई। धर्म का झंडा दूर भगा लिया, तने काया में इश्क जगा लिया। जगा लिया खुद बेटे पे ध्यान, कहने लगी ननदी का भाई। पंडित जी की बातें ऐसी हैं कि उनको गहराई से देखे ना, यानी इंसान का कर्म और धर्म और यो मनुष्य शरीर पाएगा, भाई क्यों पाया, इसमें क्या करना चाहिए, वो सारी बातों को मिला करके उनका सारा निचोड़ दे रखे पंडित जी। बात तो माध्यम तो विश्वास है, अब उसको समझे को नहीं आदमी, समझ में को नहीं आवा। देख के पूर्ण मल की शान, डूबगी क्यों जननी माई। तने धर्म का झंडा दूर भगा लिया, यानी आड़े एक के बात समझा दी। भाई क्यों भगा लिया, तने धर्म का झंडा दूर भगा लिया, यानी जो इस आदम दे का जो धर्म था ना, उसको खत्म कर दिया तुमने। धर्म का झंडा दूर भगा लिया, तने काया में इश्क जगा लिया। ये मनुष्य शरीर आस्कीकरण के लिए नहीं है। संसार के जितने भी पदार्थ है ना, ये सब के सब नाशवान है जी, और इनमें केवल क्लेश है, आनंद नहीं है। प्रतीति करता है, यो महसूस करता है, क्योंकि आनंद ही तो इस जीव का स्वरूप है। इसलिए आनंद के लिए तो दुखी होता बजा बजा फिरे है, और उसको आनंद मानता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म है। और ब्रह्मचर्य का जहां संबंध होता है वहां महसूस करता है, लेकिन विचार करके देखा कि कितना क्लेश उठाता है उस भोग विलास में, कितना क्लेश होता है इसको, लेकिन फिर भी मानता है उसको आनंद, क्योंकि विपरीत देखना ही सब कुछ विपरीत देख रहा है। आड़े पंडित जी इतनी गहरी बात बस समझाने लग रहे हैं, अगर समझने वाले का कोई समझना चाहता है। धर्म का झंडा दूर भगा लिया, तने काया में इश्क जगा लिया। जगा लिया खुद बेटे पे ध्यान, भाई क्यों जगा लिया, कहने लगी ननदी का भाई, जो कदाचित भी नहीं कहना चाहिए था, यानी सपने में भी नहीं कहना चाहिए था, वो प्रत्यक्ष कह रही है जी। पूर्ण मौके पूर्ण नहीं मौके पे चूकेगा, और यो तेरा बोल मैंने फूकेगा, फूकेगा सकल जहान। भाई पंडित जी ने इतने साधारण यानी खोल के बताओ में, और यानी उजागर करके कति प्रत्यक्ष कर वह बातें कह रखी, यानी ज्यादा दिमाग लड़ाने की, ज्यादा बुद्धि लड़ाने की, ज्यादा बैठ के सोचने की जरूरत नहीं है। इतनी खुल के बता रखी, इतनी खोल के लवला रखी है कि साधारण आदमी भी समझ लेगा जी। पूर्ण नहीं मौके पर चूकेगा, और तेरा बोल मने फूकेगा। तेरा तो क्या बिगड़ा नहीं, पर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, या अगर तेने 2 बार भी कह दिया बात तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। जो जीव से सही नहीं जाती, जो धर्म पर कायम है, जो धर्म पर आरूढ़ है, उनसे असहन की नहीं है जी। पूर्ण ना मौके पर चुकेगा, तेरा बोल मने फूकेगा, फूकेगा सकल जहान। चांद का तू क्यों लावस है स्याही, यानी सभी चांद है, नूना दे भी चांद है, पूर्ण भी चांद है, जीव मात्र चांद है।
क्योंकि परमात्मा का अंश है जी, और परमात्मा का अंश होने के नाते से ये ब्रह्म स्वरूप है और इस सृष्टि के और सब क्या है कि मालिक है। आज मेरा विचार है, एक पुरानी रागनी करवाऊंगा पंडित जी की, इस नौटंकी के खिस्से की जो पहले करवा रखी। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। उसमें बतावांगे यानी सृष्टि रचिता परमात्मा ने सृष्टि को रचा 3-4 हिस्सों में, जेरज, अंडज, उद्भिद और सुद्भिद जी, यानी आकाश में और हवा में और पृथ्वी पे और जल में, चारों हिस्सा में 83,90,999 9 यूनि जो है ना अपने धर्म पर कायम है। ये बात बतावांगे जो पंडित जी ने उसमें बता रखी है, भाई इंसान ने क्या करना चाहिए जी और कैसे रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये सब पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जो जीव जो है ना मनुष्य शरीर में आने के बाद है तो कीड़ी से लेकर के और हत्ती पर्यंत सब में ब्रह्म स्वरूप जी, लेकिन और महाभारत में यूं भी बता रखा है, उसी अश्वमेध पर्व के उसी पेज आखिरी पेज पे कि मेरे में चित्त लगाने के बाद कीड़ी पशु पक्षी सब उदोवर गति को प्राप्त होते हैं जी, फिर ज्ञानी मनुष्य की तो बात ही क्या है। क्योंकि ऐसा हमारे प्राचीन के पशुओं ने, गौ माता ने और हाथी ने ऐसा दर्शा रखा है और भी बहुत ऐसे जनाब जीव हुए हैं जिन्होंने ये दर्शा दिया कि कोई भी चित्त लगा करके अपना कल्याण प्राप्त कर सकता है, अपने पापों से छुटकारा पा सकता है जी। तो आड़ पंडित जी यूं समझा रहे हैं कि ऐसी कालस लग जाती है या इन विषय वासनाओं में फंसने के बाद यो जीव पता नहीं कितने कितने जन्मों तक चला जाता है। जन्मना मरना दुख पे दुख, दुख पे दुख, पता नहीं चलता भाई कितने जन्म लेने पड़ेंगे एक जरा सी भूल पे। क्योंकि मनुष्य मात्र का फर्क धर्म बनता है, परमात्मा ने बहुत विधि से रचना कर रखी है कि भाई देख 10 संतान उत्पन्न कर सकते हैं एक वीर और एक मर्द जी, वहां तक इसका कोई पाप नहीं, लेकिन समय पे और अपनी स्त्री से, इसलिए गजब की बातें बता रखी हैं पंडित जी ने, बहुत गजब की बातें बता रखी। परमेश्वर ने रूप दिया धन यूं ना घुमाना चाहिए जी, और भाई कहते बोझ पे तो उठना दूसरे पे ठोना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। खोल के बताओ में पंडित जी ने कोई कमी नहीं रखी। तने दे मार बोल की करद मुश्किल होगा सीना सर्द और दे मेट दर्द पिता सले वाहन डांचू जिस दुख ने खाई। पंडित जी ने खोल के बताओ में वो जगह कर दी कथी जी, बड़े पर्दे से कर दी, यानी बेटा भी सुन ले, बाण भी सुन ले और भाई भी सुन ले, बाप भी सुन ले जी। तने दी मार बोल की करद मुश्किल होगा सीना सर्द। क्योंकि मेरे ठंड बहुत वारी पहुंचेगी, मन शांत होए ना, और मन शांत ना होगा तो ठंड हो ना। हाँ जी, मन के शांत होए बिना शरीर में ठंड नहीं होती जी, शांति नहीं मिलती, वो चाटी लगी रहे। देख लो विचार करके देख न्यू है जी। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जो आदमी समझ लेना तो भाई आनंदमय हो जाए।
तने दिया मार बोल का कर्ज, मुश्किल होगा सीना सर्द। मेट दे दर्द पिता सले महान, दान तू जिस दुख ने खाई। हाँ जी। देख के पूर्णमल की शान, डूबगी क्यों जननी जननी माई। माई जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने वो बातें बता रखी है। लक्ष्मी चंद कली धरे चार, अर्जननी सबर शांति धार। गजब कर गया भाई, आखिरी उपसंगार में गजब कर दिया। वो लाइन कह गया चाहे शर्म मार के मर जाए। लक्ष्मी चंद कली धरे चार, जननी तू सबर शांति लिए धार। और शर मार मरे लोकमान, बैम की चिते दारू ना पाई। याति ने ऐसा लेख आता है महाभारत में और भागवत पुराण में कि याति के 5 पुत्र थे। तो दिमाग हमारा ठंडा हो रहा है क्योंकि बीमार से हमारा कई दिन चल गया ना जी। पर मेरे जहां तक है याददाश्त में 5 पुत्र थे। तो बड़े लड़के से बोला क्योंकि 2 रानी थी, याति के देवयानी और सर्वनिष्ठा राजा की लड़की जी। और देवयानी शुक्राचार्य की लड़की जी। कुएं में पड़ गई थी, उसने काटी थी जब ब्याह कर लिया था। 2 उसके थे सर्वनिष्ठा के पुरुरवा और एक और 3 उसके थे देवयानी के। तो अपने बड़े पुत्र ने बोला भाई मेरे को जो है ना अपनी जवानी दे दे। 100 साल का हो लिया जब भाई मैं भोगों से जो है ना मेरी तिरुपति नहीं, मैं भोग और भोगना चाहता। वो बड़ा लड़का नाट गया कि पिताजी आपकी दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूंगा फिर। यानी ऐसे पूछता का और नाट के सबसे छोटा पुरुरवा था जिससे युग का रूप बन चला। उसने बोला भाई ऐसा ऐसा है तेरे भाई तो गए नाट और भाई मेरी जो है ना भोगों से तिरुपति नहीं हुई, मैं भोग और भोगना चाहता हूँ। भाई आप मेरा बुढ़ापा ले लो और मेरे को जवानी दे दो। वो बोला पिताजी फिर इस शरीर भाई किस काम के लिए, ये तो सबसे मेरा सौभाग्य है जो पिता के काम आएगा ये शरीर। उसने उसकी बुढ़ापा ले लिया और अपनी जवानी उसको दे दी जी। 100 साल तक उसकी जवानी से भोग भोगता रहा। जब नारद ऋषि ने जाकर के उसको समझाया अगर भले मानस यो तेरे के जीने रोग 100 साल तक तू इसके खा गया और 100 साल तू अपने खा गया और इब तिरुपति हुई चाहे 1000 साल और खा ले तिरुपति नहीं हो सकती इनसे भोगों से कोई छक्या ना कोई छके जी। क्योंकि तिरुपति तो उस तो वस्तु तो होया करे जो वस्तु तिरुपत करने की हो और जो वस्तु केवल कष्ट देने की हो, भूख न और बढ़ाने की हो, शरीर को झिंझर करने की हो, वो तिरुपत कैसे करेगी। तो जब यह आती ने जो है ना आपने उस पुरुरवा को तो निज गद्दी दी और उनको जो है ना दूसरे ये दिए जी। और आप जो है ना जा करके भगवान का भजन किया तप किया। तो कहने का मतलब यो है कि कितना भी पंडित जी ने थोड़े में समय थोड़ा था उनके पास क्योंकि कविता भी गानी थी, फिर लोगों को तमाशा भी दिखाना था, फिर ज्ञान का उपदेश भी करना था, घनी बात उनके जिम्मे थी। और भाई ये जिम्मा किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं होता है, तो परमात्मा दे के भेजता है जीव को जी। सब कुछ परमात्मा देता है, बिना परमात्मा के दिए बिना तो इसको कुछ मिलता नहीं।
चाहे कोई शर मार लो। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना खुलासा कर दिया इस चौथी कली में कि लोकमान के भी जो है ना वहम की दवाई नहीं पाई। लक्ष्मी चंद कली धरे चार, जननी लिए सबर शांति धार, शर मार मरे लोकमान, देखे बहम की तो दारू ना पाई। देख पूर्णमल की शान डूबगी क्यों जननी माई। तो ये संसार जो है ना बहम हो रहा है इस जीव पे, और इससे का वो कुत्ते ने जो है हाड़ ने चापा ना कुत्ता, हाँ जी, कुत्ता हाड़ ले आओ मुर्दे का और उसने चापना शुरू कर दे, और उसके मसूडे जहाँ फूट उनमें तो खून निकलने लग जाए, और कुत्ते ने न्यू मजा और लग जाए भाई यो खून जो नहीं से हाड़ माथा निकले। ऐसा महसूस करता है उस खून का, अपने खून ने चूस करके जाता है ना जो भीतर चाप जो हाड़ में, तो ऐसा महसूस करता है इस हाड़ माथा निकले। तो वो ये हमारा सब काल है। ये विषय वासनाएं जो है ना ये शरीर को कुत्ते के सा हार्ड है, इसको जितना चापेगा उतना ही खून खराब हो जाएगा। जी जी। तो ये बिल्कुल त्याग करना चाहिए इसका।